फार्मर अश्वनी चौधरी चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है जी। जैसे अग्नि ने अभी एक भर्ती करी थी सेना में, जी हाँ, मुजफ्फरनगर से बहुत झूठा ढोंगा सुना रहा है। इतना बच्चों को रात को पिटाई कर गई, थोड़ा ऑथोसाइज करा गया और मुझे फर्ज 3 लड़के सेलेक्ट हुए हैं। जो अग्निवीर की जो इनकी भर्ती थी उसमें दूर दूर तक 15-20 गाँव में कोई बच्चा नहीं है। एक मुझे फर्ज 2-3 बच्चे सेलेक्ट कर पाए हैं जी। कह रहे कि हम रोजगार देंगे, कहाँ से रोजगार देते हैं? झूठा है, बिल्कुल ठगने का काम, युवाओं को ठगने का काम कर रहे हैं। मोबाइल किसका है? तो एक बार हम भाई साहब, जैसे हमारे गठबंधन प्रत्याशी जीत की ओर हैं, तो आप क्या कहना चाहोगे जनता को? देखिए, भाईचारा जीत रहा है और दंगों के नाम पर जनता ने उन्हें नकार दिया। दंगों के नाम पर वोट मांगने का एक सूत्रीय सिद्धांत जनता ने बिल्कुल सिरे से नकार दिया। भाईचारा जिंदाबाद, राष्ट्रीय लोकदल जिंदाबाद। धन्यवाद। आप क्या कहना चाहोगे? किसान के लिए एक शब्द इनके मुंह से नहीं निकला। योगी जी यहाँ आए थे, एक शब्द किसान के लिए नहीं निकला। जो हमारा मोहद्दीनपुर मिल है उसमें एक घटना घट गई थी, बॉयलर फट गया था। मेरठ योगी जी आए, वहाँ इतना बड़ा काम हो गया, उन्हें एक शब्द उनके लिए नहीं लिखा, जो वहाँ मजदूर जो हताहत हो गए। तो भैया अब की बार तो सरकार गई, 2024 में बाय बाय। तो हमारे युवा भाई हैं, इनसे पूछते हैं, जैसे हमारा गठबंधन प्रत्याशी जीत की ओर है, आप क्या कहना चाहोगे? हम भाई इसका श्रेय चौधरी साहब को है, उन्होंने इतनी मेहनत करी। अखिलेश यादव को है, चंद्रशेखर जी को है, और उसके बाद जो जिले में सबसे ज़्यादा मेहनत करी जिले के अध्यक्ष संदीप मलिक जी और क्षेत्रीय अध्यक्ष हमारे योगेंद्र चेयरमैन जी, उनका श्रेय जा। सारी व्यवस्था बहुत दिन रात एक करी उन्होंने, इसका श्रेय उठे जा चौधरी साहब ने समर्पित है। और सब तो सुनीली होगी आपने जो लोगों ने कही। जी 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 जी, बात ही है। तो एक बार जिलाध्यक्ष जी हैं, उनके पास चलते हैं। जिलाध्यक्ष जी, जैसे हमारे गठबंधन प्रत्याशी जीत की ओर हैं, तो आप आम जनता के लिए क्या कहना चाहोगे? बड़ी खुशी की लहर है। पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने, सभी लोगों ने, संगठन के लोगों ने, जो घटक दल 7 लोग थे, उन्होंने सबने मिलकर बड़ी मेहनत की है। बड़ी मेहनत के साथ सफलता की ओर है। अगर किसी कारण आपका ये जो है गठबंधन सक्सेस होता है, तो आप देश प्रदेश में क्या सरकार, फिर तो आप देश प्रदेश में सरकार बना सकते हो, इसमें आपका क्या विचार है? निश्चित बढ़ोतरी की ओर है। शीर्ष नेतृत्व का मामला है, जैसे शीर्ष नेतृत्व का निर्णय होगा उसके अनुरूप ही हम काम करेंगे। जैसे अब की बार चंद्रशेखर के साथ गठबंधन हुआ है और जो आंकड़े आ रहे हैं एससी समाज से जो वोट बैंक आता रहता है, उसका क्या आपको कितना फायदा मिल सकता है? बहुत अच्छा रिजल्ट है। चौधरी साहब का बहुत अच्छा निर्णय है, उनको हम बधाई देते हैं इसके लिए। चंद्रशेखर जी का धन्यवाद करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने बड़ी मेहनत की जी, और तीनों पार्टियों के सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर काम किया। तीनों हमारे जो संगठन के और भी लोग हैं, सभी को बधाई। हमारे जितने एमएलए हैं, पूरे एमएलए हमारे संगठन के और पदाधिकारी हैं, और जो हमारे समाजवादी पार्टी के संगठन के लोग हैं और आज़ाद समाज पार्टी संगठन के जो लोग हैं, सभी ने बड़ी मेहनत की, उसको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। अगर ये समीकरण अगर आपका सक्सेस होता है, तो आप आने वाले 24 में सरकार बना सकते हैं केंद्र में भी? नहीं, हम तो केंद्र में भी बनाओगे और प्रदेश में भी बनाओगे जी। सरकार हमारी आने वाले समय में सरकार हमारी बनेगी, क्योंकि बहुत दिनों बाद जी हम लोगों ने ऐसा चुनाव देखा है। ये खतौलीवाड़ा जी, किसान और मजदूर जी और छोटा व्यापारी जी एक जगह वोट जो डाली है, ये बहुत दिनों बाद एक जगह होकर वोट डाली है, और ये मैसेज जी पूरे प्रदेश में नहीं पूरे देश में जाएगा। जी जी। तो हमारे बीच में हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष जी थे, उन्होंने अपने विचार रखे, और भाई हैं उनसे भी जानते हैं। तो जिलाध्यक्ष जी नमस्कार, आप भी जरा अपने 2 विचार ये रखो कि अगर ये गठबंधन सक्सेस होता है, तो इसमें हम 24 में आने वाले में तो सरकार बना सकते हैं। गठबंधन तो हमारा सक्सेस है ही है जी, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। और आगे आने वाली जो 24 की आप बात कर रहे हैं, 24 में इनका सफाया करेंगे जी। हर बिरादरी का आदमी, हर उसका आदमी सब परेशान है, किसान, मजदूर, व्यापारी, कोई इस सरकार से खुश नहीं है। और इसने महंगाई, किसान ये कहते थे कि किसान की आय दुगनी करेंगे, मुझे बता दो कहाँ दुगनी हुई? जो इन्होंने वादे 2014 से करते आ रहे हैं जी, जो आज जो होना था वो हो चुका है। अब ये नीचे की तरफ को आएंगे और 2024 में गठबंधन की सरकार बनेगी और किसान और मजदूर की सरकार, किसान मजदूर।
तो एक बार अपना प्यारा सा परिचय दो। डॉक्टर सुशील, प्रदेश अध्यक्ष SC। तो जैसा हमारे गठबंधन प्रत्याशी जीत की हो रहा है, तो आप इस सीट के माध्यम से आम जनता के बीच में अपने क्या विचार रखना चाह रहे हैं, किस तरीके की जीत? कैसे राजनीति में यदि आपने पूर्व में सोशल इंजीनियरिंग सुना हो जी, सोशल इंजीनियरिंग जी, ये वही फॉर्मूला है। इसी के आधार पर हम प्रदेश जीते हैं और इसी के आधार पर हम केंद्र में जाएंगे। अगर ये गठबंधन कामयाब होता है तो 24 में आने वाले में आप सरकार बना सकते हो? कब बनाएंगे? ये वही सोशल इंजीनियरिंग है जो हमें आगे तक लेके जाएगी, कुर्सी की तरफ तेजी के साथ में बढ़ाएगी। तो एक बार विनोद मलिक जी हैं ब्लॉक प्रमुख उठाने से, इनसे भी हम प्रमुख जी, जैसा ये हमारा प्रत्याशी गठबंधन के जो जीत की ओर हैं, तो आप आम जनता के लिए क्या कहना चाहोगे? आम जनता तो अब सब लोक दल की तरफ जो है रुझान कर रही है। आप दिखाई भी दे रहा है आपको चुनाव में जी, और आप देख भी रहे हैं जी। ये मुझे भी ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं। तो जनता तो आज हमारे साथ है, राष्ट्रीय लोक दल के साथ आ रही है जी। और हमारे जो युवा नेता हैं, राष्ट्रीय लोक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत जी, उनके साथ जो चंद्रशेखर जी जो आए हैं जी जी, उनसे भी हमें, मैं यही पूछना चाह रहा था, अगर ये आप गठबंधन, अगर आपका ये सीट अगर जीतते हैं गठबंधन, ये आपका महागठबंधन, तो आप 24 में सरकार बना सकते हो? 24 में सरकार बनना तो निश्चित है, दिखाई दे रही है। आप देख रहे हैं पूरे प्रदेश में क्या रुझान है। दरअसल पिछले वर्ष इस कंडीशन पे आने के बावजूद इतने वार्ड पे जब हम आ जाते थे तो हमारा जो वोट का था वो बीजेपी की ओर डाउन प्लस पॉइंट हो जाता था, और यहाँ पर गठबंधन के प्रत्याशी राजपाल सैनी जी डाउन चले गए थे। इस बार प्लस पॉइंट ले रहे हो आप, तो ये गठबंधन कहीं ना कहीं सक्सेस होता दिखाई दे रहा है, तो आप क्या कहना चाह रहे ये हैं? तो बिल्कुल स्पष्ट है। देखो, सारी जातियों की वोट हमें आज की डेट में मिल रही है, आप देख भी रहे हैं जी। पूरे उत्तर प्रदेश में। आप रामपुर की सीट देख लो, वहाँ पर आपने खतौली में भी देखा होगा जी कि जो है यहाँ की जो पुलिस प्रशासन कुछ चुनाव लड़ रही थी, राकेश जो पुलिस क्षेत्र अधिकारी खतौली जी जी, कुछ चुनाव में जो है वो मदन भैया ने कहा है चुनाव आयोग से उनके खिलाफ सिफारिश जारी की है, मुकदमे भी की थी, और जो है उन्होंने वोट डलवाने का भी प्रयास कर लिया, परंतु मुक्ति खानी पड़ेगी। और यहाँ भी हम सीट जीत रहे, रामपुर भी जीत रहे और मैनपुरी भी जीत रहे, तीनों सीट जो है गठबंधन जीत रहा है। तो सरकार निश्चित 2024 में बनने जा रही है, और संजय बालियान जो है बहुत भारी वोटों से यही सीट से भी आ रहे हैं, क्योंकि पुराना में जो है मैं ब्लॉक प्रमुख, हमारी मम्मी ब्लॉक प्रमुख है, और वहाँ से जो है हमारे खिलाफ संजय बालियान 2000 जब से बनी 1.5 साल हो गए, आज तक कोई काम नहीं करने दिया। संजय बालियान ने व्यक्तिगत टेस्ट दे रहा है, डीएम को सीडीओ को इतनी चिट्ठी लिख दी, आप लोग जरा देख लीजिए कितनी चिट्ठी उन्होंने लिखी है। जब भारतीय जनता पार्टी के इस तरह के नेता इतने छोटे मामलों में हिस्सा लेंगे, केंद्रीय मंत्री और जो है केंद्रीय मंत्री ने क्या किया, जनता का जो विकास होना था जो उस पैसे से वो रोके हुए हैं। तो विपक्ष का एक ही ब्लॉक प्रमुख बना था पश्चिम उत्तर प्रदेश में, और उसको काम नहीं करने दिया। तो इनकी लोगों की इनकी मानसिकता बहुत खराब है, और इस मानसिकता को लेकर के जनता में आने वाले चुनाव में आप 2024 में बदला लिया जाएगा। तो जैसे गठबंधन का प्रत्याशी जीत की ओर है, इसमें आप अपनी क्या बात रखना चाहोगे? भाई ये जनता की जीत है, इसमें अप्रत्याशित जनता ने सर्व समाज के लोगों ने वोट किया है मदन भैया। इसमें हमारे जो गठबंधन है उसका विस्तार होता जा रहा है, और आप देखिएगा कि 2024 में गठबंधन एक महागठबंधन का रूप ले लेगा और भाजपा को भगा कर दिखाएगा।